जीवन में आचार को शुद्ध करना है हो तो जगत का ताप आपका कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने हाथ रखी, परसा शीस सरोरुह पानी, अपने कमलवत हस्त को भगवान ने श्री हनुमान जी के सिर पे रखा है, दुलार किया और अपनी संध्या वाली स्वर्ण मुद्रिका को निकाला और निकाल कर हनुमान जी को देते हुए कहा, हनुमान बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो। अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। कही बल विराह बेगी तुम भगवान ने कहा, जाइए अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताकर शीघ्र आइएगा। अब दर्शन करिए, भगवान ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लेकर जाएगा और ये वचन ही सकुशल हनुमान जी को लेकर आएगा। रास्ते में कोई ताकत हनुमान जी को रोकने वाली नहीं है। घर से निकला जाए तो श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेके निकला जाए। आशीर्वाद यदि साथ में हमारे रहेगा तो मार्ग में हमारा बाल बांका होने वाला नहीं है। भगवान ने आशीष दिया है? हनुमान जी चरणों में प्रणाम करके कपियों को लेकर गए। एक गुफा में गए, एक तपस्विनी मिली जिनका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जी ने अपने तप बल से सारे कपियों को समुद्र के किनारे भेजा और जैसे समुद्र के किनारे पहुंचे अंगद रोने लगे। क्यों रोने लगे? अब कहां जाएं? आगे पानी है, जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे बिना पता लगाए तो सुग्रीव मार डालेंगे, आगे भी मरना है पीछे भी मरना है। निर्णय किए, हम लोग जब तक सीता जी नहीं मिलेंगी यहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे ही नहीं कहीं, यहीं बैठे रहेंगे। सारे कपि लोग बैठ गए। जामवंत जी समझाने लगे, अंगद चिंता मत करिए, राम जी जीव नहीं है, राम जी जगदीश हैं, भगवान का कार्य भगवान ही करेंगे, हम और आप निमित्त मात्र हैं बस। जैसे अंगद जी समझा रहे थे, वहीं ऊपर पहाड़ की कंदरा में जटायु के भाई संपाति बैठे हैं। क्या नाम है? और आपको बताऊं, संपाति जी के दोनों पंख जल चुके हैं, बेचारे कहीं उड़ नहीं पाते हैं, भोजन नहीं मिला है कई दिनों से। कान में आवाज आई, बाहर निकल के देखे इतने सारे बानर। बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे बानरों को भेज दिया आपने, आज सबको खा जाऊंगा। नीचे अंगद सुने तो कहें, जय हो प्रभु, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना आगे डूब के मरेंगे न पीछे जाके मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायुज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली अपनी। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, क्या हुआ मेरे भाई को? जामवंत जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कपियों के साथ समुद्र के जल से संपाति ने जटायु जी को तर्पण किया है, तिलांजलि दी है। कहे कपियों से कि जटायु और मैं दोनों भाई हैं, एक बार हम लोग सूर्य पर धावा बोल दिए, तेज किरणों से पंख जलने लगा तो मेरा भाई नीचे आ गया, लेकिन मैं अभिमान के कारण और पास गया, मेरे दोनों पंख जल गए, मैं नीचे गिरा। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझसे कहा कि त्रेता में जब राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे संपाति,
तो उन दूतों का परिचय मिलते ही आपके शरीर में नवीन पंख निकल आएगा। जैसे संपाति बोले, जामन जी बोले, हम ही लोग वो कपि हैं, दूत हैं, राम जी के दूत हैं, सीता जी के पता में निकले हैं। इतना सुनते संपाति के शरीर में नवीन पंख निकल गया। ऐ पंख फुला के संपाति लगे नाचने, वहीं पर पंख मिल गया हो है। जामन जी बोले, आपका काम हो गया ना, अब आप हम लोग का काम करिए। गिद्ध बहुत दूर तक देखता है, देखिए कहीं सीता जी दिख रही हैं। संपाति बोले, मैं रोज देखता हूं, मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं न करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बोले, मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी सोचरत होके बैठी है, वो दिखाई पड़ रही है सीता जी। कपि लोग पता मिला तो लगे नाचने। जामन जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले, और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है, वही राम जी का कार्य करेगा। करई सो राम काज मति आगर। कितनी दूरी? 100 योजन समझते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 100 योजन में कितना हो गया? यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? नागपुर। नागपुर 1200 किलोमीटर। हम मान लीजिए, माने में क्या लगा था? हाँ। नागपुर कूदे तो नागपुर में जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाएगा वही राम जी का काम करेगा। संपाति बोल के चले गए। कपि लोग आपस में बात करने लगे, उनको थोड़ी जाना था, प्रवचन देख के चले गए। कौन जाएगा हो 100 योजन? इतनी लंबी छलांग कौन मारेगा? एक कपि बोला जामवंत जी से कि जामवंत जी, हम एक बार 20 योजन मार लिए थे। कितना? तो दूसरा का बोला, तुम 20 हम 30। तब तक एक कपि को और जोश आया, बोला जामवंत जी हमारा 50 लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामवंत जी देखे सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले, बहुत सुंदर, क्या बात है, शाबाश, 50 योजन का वीर मिल गया। इससे अधिक कोई जाने वाला वीर है? एक कपि बोला 70 योजन। बोला, बहुत सुंदर, 70 योजन का मिल गया, ताली बजाइए इसके लिए। आगे कोई वीर है? और यहां पर 70 के आगे एक कपि पूरा हिम्मत बांधा, हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 90 योजन। बस बस पहुंच गए, और थोड़ा हिम्मत बांधो, 100 योजन पूरा हो जाएगा। 90 के आगे कौन वीर है यहां पर? अब कोई सांस न ले। जामोन जी हिम्मत, बस आप कर सकते हैं, ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, हिम्मत बांधिए, आप जाएंगे। 90 वाला बोले, हम जाएंगे। बोले, रुको 2 मिनट रुको, कहां जाएंगे? 90 नहीं, 99 योजन भी जाएंगे तो समुद्र में डूब जाएंगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है। मेरी युवा अवस्था थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज बूढ़ा हो गया हूं मैं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। जवानी को जब ललकारा ना, तो अंगद जी बोले कि मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी, वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा।
जामुन जी सुने तो मन में सोचे कि जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं। जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप बताओ, जाना किसको है? जाना है श्री हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब अपन अपन बल बता रहे हैं। 20 जोजन, 40 जोजन, 50 जोजन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है काम करने वाला चुप रहता है और जिसको काम नहीं करना वो केवल हल्ला करता रहता है। पहलवान की जब लड़ाई होती है ना, पहलवान की लड़ाई, दो पहलवान लड़ते हैं तो जितने दर्शक में रहते हैं, उठा के पटक, नीचे हाथ लगा घुमा दे। हाँ। जो लोग बैठे रहते हैं, धोबिया पछाड़ मार, नीचे हाथ लगाओ घुमा दे। और यदि उनको भेज दिया जाए घुमाने के लिए तो भाग लेंगे। जिसको काम करना होता है वो कुछ नहीं बोलता, और जिसको नहीं करना होता वो केवल प्रचार करता है। विजिटिंग कार्ड थोक में छपवा के, विजिटिंग कार्ड, हम फूफा है, लीजिए हमारा कार्ड लीजिए। जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी मौन है। जामुन जी से हनुमान जी के पास जाकर बोले बाद में देखे कि हनुमान जी आंख बंद करके कीर्तन में लगे हुए हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय